सवा साल 1.5 साल जरदारी साहब ने टिकट मांग ली, एडजस्टमेंट होगी, आज कहाँ है वो उन लोगों की ख्वाहिश थी जो कमर जमान कायरा साहब को उस वक्त तक इलेक्शन जीतने के अहल नहीं समझते जब तक मैं माइनस ना हूँ। इट मीन्स आई एम द पावर, और लोग माइनस करके फिर अपनी कोई जगह बना पाएंगे या बनाना चाहते हैं। अगर पार्टी फॉर एग्जाम्पल टिकट दे देती है चौधरी नसीर सिद्ध साहब को, तो क्या ख्याल है, आप फिर भी पार्टी की राय का एहतराम करेंगे या बिल्कुल साइलेंस हो? मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं टिकटें देने वालों में हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिला गुजरात में NA 65 में मैं नवाज शरीफ हूं। आसिफ अली जरदारी साहब या कोई भी दूसरी सियासी जमात इस मुल्क के अंदर, उनके पास अपना किया हुआ कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने अपनी कोई जगह पॉलिटिक्स में बनानी है तो वो वाहिद चीज है कि नवाज शरीफ की मुखालफत कर, और वो करेंगे तो उनकी जगह बनेगी, नजर आएगी। लेकिन हर यूनियन काउंसिल में 8-10 अफराद ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जाफर इकबाल है। इसीलिए 2018 के इंतखाबात में सारे जबर के बावजूद हमने बहुत अच्छे वोट लिए, बल्कि वो जो 15,000 वोट डबल स्टैंप वाले थे वो हमारे ही थे। तो इमरान खान के पास तो शायद कैंडिडेट भी तमाम सीटों पर उतने पूरे नहीं थे जितने मियाँ नवाज शरीफ के थे। और आज भी मियाँ नवाज शरीफ हमेशा इलेक्शन के जरिए आया। आप पाकिस्तान का कोई लीडर एक ढूंढें, सऊदिया जिसका एहतराम करता हो, चाइना जिसका एहतराम करता हो, तुर्की जिसके साथ चलना चाहता हो, हमारा हमसाया इंडिया। आप हमसाया बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इंडिया किसके ऊपर एतमाद करता है? मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर। मियाँ साहब मैदान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के वो इदारे और पाकिस्तान की वो अदालतें जिन्होंने मफरूजों पे सजाएं दी, जिन्होंने ख्वाहिशात पे सजाएं दी, जिन्होंने बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी, आज वो अपने किए पे सिर्फ शर्मिंदा नहीं है बल्कि अपने फैसलों को अनडू कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ को किधर देखते हैं आने वाले इलेक्शन? इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। सियासी माहौल पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं जो पहले से कंपेन कर रहे थे, उन्होंने अपनी कंपेन जो है वो मजीद तेज कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाला मूसा में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफर इकबाल साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है? टिकट 2002 से लेके और आज तक मेरी तो कंफर्म है। अगर कोई नई सवारी आना चाहे तो मैं सबको वेलकम करूंगा। वो पहले तो मुस्लिम लीग नून में शामिल हों और फिर अपना काम करें। मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे इस जिले के 12 हलके हैं, इसके बाद और बहुत सारे ओहदे हैं। पहले आपने अपने आप को नून लीग का साबित करना है और फिर उसके बाद ये साबित करना है कि जिस चीज के लिए आप तकाजा कर रहे हैं उसके आप कितने अहल हैं। गुज़श्ता 2 सालों से मेरे ख्याल में वाहिद आपका हल्का है कि आपके मुतालिक बहुत ज्यादा अफवाहें जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की तरफ से जो है वो बिल्कुल लोगों में फैलाई जा रही थी कि शायद आपको टिकट ना मिले या सीट एडजस्टमेंट हो जाए। इसके बारे में क्या कहते हैं? और ये बताइएगा कि आप तो सुनने में आ रहा है कि नसीर सिद्ध साहब भी NA 65 के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अगर वो पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या उनको सपोर्ट करेंगे आप? पहली बात तो ये कि आज तक मियां नवाज शरीफ के तमाम फैसले, शायद जिला गुजरात में मैं वाहिद शख्स हूँ या दूसरा शख्स अगर क्वालिफाई करता है तो हाजी नासिर साहब होंगे, कि मियां नवाज शरीफ के किसी फैसले से कभी हमने डिनाई नहीं किया। और इसको अगर दूसरी तरह करें कि मियां नवाज शरीफ ने जिला गुजरात का कोई फैसला कभी हमारी मुशावरत के बगैर नहीं किया। फिर अगली बात, लोगों की ख्वाहिशात हैं, उन पे पाबंदी नहीं है, वो ख्वाहिश रखना चाहें रखें। फिर कुछ वो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल सवा साल 1.5 साल जरदारी साहब ने टिकट मांग ली, एडजस्टमेंट होगी, आज कहाँ है वो उन लोगों की ख्वाहिश थी जो कमर जमान कायरा साहब को उस वक्त तक इलेक्शन जीतने के अहल नहीं समझते जब तक मैं माइनस ना हूं। इट मीन्स आई एम द पावर, और लोग माइनस करके फिर अपनी कोई जगह बना पाएंगे या बनाना चाहते हैं। उससे आगे बिस्मिल्लाह, कोई भी हो वो टिकट अप्लाई करे। टिकट कौन देगा? मियां नवाज शरीफ। और आज तक मियां नवाज शरीफ ने जितने फैसले किए हैं वो हमारी मुशावरत से, और दूसरी बात, उनके हर फैसले पे हमेशा लब्बाइक कहा।
सर, पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में एक तनाव चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा वजीर आजम जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब क्या ये कहेंगे कि नवाज शरीफ वजीर आजम होगा? क्या अगर आप ANP से पूछेंगे, क्या आप अगर काफ लीग से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, हर जमात ने अपना इंतखाब लड़ना है, अपने मंशूर के मुताबिक लड़ना है। वो काहे को ये कहेंगे कि दूसरी जमात इलेक्शन जीतने जा रही है? आसिफ अली जरदारी साहब या कोई भी दूसरी सियासी जमात इस मुल्क के अंदर, उनके पास अपना किया हुआ कोई काम नहीं है। अगर उन्होंने अपनी कोई जगह पॉलिटिक्स में बनानी है तो वो वाहिद चीज है कि नवाज शरीफ की मुखालफत करके, और वो करेंगे तो उनकी जगह बनेगी, नजर आएगी। ये भी ख्वाहिश है, जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है। जरदारी साहब तनकीद करके ही अपनी जगह बना पा रहे हैं ना। आज अगर वो कहें कि भाई सखर तक मोटरवे बना के दिया मियां नवाज शरीफ ने, और कब बना था? 2018 में। सखर से हैदराबाद 5 साल हुकूमत रही ना, बना सकते थे। क्या वो कह सकते हैं कि ये पैच मैंने बनाया, मुकम्मल किया? नहीं कह सकते। थर कोल के प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ ने शुरू किए, क्या वो कह सकते हैं कि ये मैंने किया और मैं अपनी सूबे को या पाकिस्तान को बताऊं कि भाई यहाँ नवाज शरीफ ने छोड़ा था, ये आगे मैंने किया है? सखर से रेलवे लाइन सिंध में से गुजर के जानी है, उसमें कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक काम उन्होंने किया हो अपने सूबे के अंदर, तो वो और क्या करेंगे? वो यही कहेंगे ना कि नहीं जी मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। तो बनेगा तो वही जिसके पास इंतखाबी नशिस्तें होंगी, जो इलेक्शन जीत के जाएगा। सर, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं, बहुत ज्यादा माहौल गर्म था, सियासत भी अरूज पे, बड़ा जोशो जज्बा, सारा कुछ। अभी उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो गया? नहीं, कतन नहीं। देखिए, वो एक इवेंट था, आप उस इवेंट के लिहाज से प्लान करते हैं, और प्लान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवाह हूं कि GT रोड पर GB से आने वाले काफिले, वजीर आला साबिक हाफिज हफीजुर रहमान राब्ते में रहे, आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम वो यहाँ से गुजरे, राब्ते में रहे। इस तरह चित्राल से, KPK से ट्रेनों में और बसों में लोग सारे गुजरे। तो वो सब क्या था? वो एहतमाम था। और उससे आगे क्या है? उससे आगे ही है कि आइंदा इंतखाबात की तैयारी। वो तैयारी कैसे होगी कि कायदे मोहतरम एक दिन आराम किए बगैर वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इंतखाबात की तैयारी के लिए, पार्टी टिकट्स के लिए, इंतखाबी मुहिम के लिए, इंतखाबी मंशूर के लिए, इंतखाबात के नारों के लिए कौन कौन सा काम कहाँ छोड़ा था, आगे उसे कैसे लेके चलना है, वो सारे अमूर अंजाम दे रहे हैं और उसको अपनी तरतीब के साथ लेके चल रहे हैं, जो इस वक्त का तकाजा है। सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा ने एक बात कही थी जो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में आबद रजा कोटला साहब से भी पूछी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या समझते हैं कि अब तो मियां साहब आ चुके हैं, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू है? देखिए, हमारे नज़दीक इससे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी कि हमारी जमात के ऊपर पाबंदियां ना लगें और हमें उससे बाहर ना रखा जाए, हिस्सा लेने दिया जाए। मियां साहब मैदान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के वो इदारे और पाकिस्तान की वो अदालतें जिन्होंने मफरूजों पे सजाएं दी, जिन्होंने ख्वाहिशात पे सजाएं दी, जिन्होंने बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी, आज वो अपने किए पे सिर्फ शर्मिंदा नहीं है बल्कि अपने फैसलों को अनडू कर रही हैं। तो जब झूठे मुकदमात खत्म होंगे, जब झूठे इल्जामात धुलेंगे, जब आपको इंतखाबात के अंदर खुले दिल से हिस्सा लेने दिया जाएगा, तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा तहरीक इंसाफ को किधर देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी करे, उनकी लीडरशिप मैदान के अंदर आए। 2017 में हमारे साथ यही था, हमारी लीडरशिप अंदर थी, लेकिन कोई ऐसा हलका नहीं जहां पे कैंडिडेट ना हो, जहां शेर के निशान और मियां नवाज शरीफ की तस्वीर ना हो, जहां जलसे जुलूस ना हो। बड़े मार्जिन से हमें सीटें, बल्कि वो हारी नहीं हरवाई गई, हम मैदान के अंदर मौजूद रहे। तो आज तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, हाँ, जो छोड़ गए वो छोड़ गए, हम में से तो कोई छोड़ के नहीं गया। ये जबर, ये सारे पर्चे मुकदमे सब हुआ, तो आज जो वो मैदान के अंदर हैं वो अपने कैंडिडेट सामने लाएं। किसी ने PTI पे पाबंदी तो नहीं है ना, वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियां करें, वो अपने कैंडिडेट मैदान में लेके उतरें और मुकाबला करें। क्या समझते हैं PTI होगी तो आपको भी इलेक्शन लड़ने का मजा आएगा, क्योंकि सारी जमातें होनी चाहिए ना? देखिए, PTI कैसे बनी ये आज कोई अभाम नहीं किसी को। PTI के अंदर जो लोग थे आज वो कहां कहां चले गए ये भी किसी को अभाम नहीं। तो मैदान के अंदर तो मुकाबला रवायती तौर पे उन्हीं कैंडिडेट्स के अंदर होता है। मसलन मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो पिछले दोनों इंतखाबात में कायरा साहब
मैं और सैयद बरादरान, तो आज भी वही मुकाबला उसी तरह है। कभी वो आज़ाद थे, फिर पीटीआई में थे, आइंदा वो क्या फैसला करने जाते हैं ये उनकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश है, तो उन्हीं के गिर्द घूमेगा। ये भी अफवाहें जुबान पर थी कि आपने गुज़श्ता 3-4 साल हल्के को लाला मूसा को स्पेशल इतना टाइम नहीं दिया, इसकी क्या वजह और अब आपकी इलेक्शन की कितनी तैयारी है? देखिए, इंतखाबात के बाद जिस तरह अभी आपने सवाल किया ना जी, जलसे में बड़ी गहमा गहमी थी। इंतखाबी गहमा गहमी अलग चीज़ है और इंतखाबात के बाद की सियासत अलग चीज़ है, उसमें फ़र्क है। दूसरी चीज़, रवायती तौर पे भी जहाँ जहाँ जो जो बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल कायरा साहब यहाँ बेस्ड हैं, मैं डिंगा बेस्ड हूँ, आबिद साहब कोटला में हैं, मलिक हनीफ साहब सराय आलमगीर में हैं, नवाब साहिबान का अपना एक है। वो जहाँ जहाँ आप करीब होते हैं आपकी ज़्यादा वहीं पे मसरूफियत रहती है, और ऐसी कोई नहीं है, हम घर के कोई 10-20 लोग हैं और कोई कोना हल्के का, कोई यूनियन कौंसिल, कोई जगह ऐसी नहीं जहां जिनको होना चाहिए, जो सारे के सारे जाफर इकबाल हैं। जाफर इकबाल तो 2013 में भी हर घर तो नहीं पहुंचा, जाफर इकबाल 2013 में भी हर यूनियन कौंसिल में जलसा तो नहीं कर सका, लेकिन हर यूनियन कौंसिल में 8-10 अफराद ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जाफर इकबाल हैं। इसीलिए 2018 के इंतखाबात में सारे जबर के बावजूद हमने बहुत अच्छे वोट लिए, बल्कि वो जो 15,000 वोट डबल स्टैंप वाले थे वो हमारे ही थे। अगर पार्टी फॉर एग्जाम्पल टिकट दे देती है चौधरी नसीर सिद्ध साहब को, तो क्या ख्याल है, आप फिर भी पार्टी की राय का एहतराम करेंगे या बिल्कुल साइलेंस हो? मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं टिकटें देने वालों में हूँ। 2018 में जो बोर्ड था पाकिस्तान का, मैं उसका मेंबर रहा, ठीक है। मैं सियासी कारकुन हूँ। 2002 में मैं इस हलके में था, मैदान में था, 27,000 वोट था। 2008 के इंतखाबात में मेरा 37,000 वोट था, और वजीर आला कौन था? परवेज इलाही, परवेज मुशर्रफ का दौर था। दहशतगर्दी के पर्चे लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं। मैं जिला गुजरात के अंदर नवाज शरीफ के नस्बुलैन पे चलने वाले चंद लोगों में से हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिला गुजरात में NA 65 में मैं नवाज शरीफ हूँ। मियां साहब को कितनी कदर है अपने उन दोस्तों की जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी उनका साथ दिया? बहुत सारी बातें हैं और सुनाने चलूं तो शायद आपके पास वो टाइम नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2002 के बाद आज तक ना मैंने मियां साहब से टिकट का कहा, ना मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप का कहा, ना मैंने वजारत का कहा, और ना ही जब मेरा छोटा भाई डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन बना मैंने नहीं कहा। हर दफा अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने बुला के, और मुझे ये एजाज हासिल है कि शायद पंजाब में 2013 में मैं वाहिद शख्स था जिसको मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये कैंडिडेट होगा कमर जमान के खिलाफ। सर लास्ट में ये क्वेश्चन बताइएगा कि आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे सिलेक्टेड देख रहे हैं या? हम तो 2018 में भी इलेक्टेड थे, और सिलेक्टेड को हमें हरवा के और हमारी सीटों को पीछे करके आज़ाद लोगों को शामिल करा के, फिर भी साकिब निसार साहब हों, फैज साहब हों, बाजवा साहब हों, वो 51% सीटें नहीं दिला सके थे इमरान खान को। बल्कि अगर आप जायजा लें, इसके ऊपर रिसर्च करें, तो इमरान खान के पास तो शायद कैंडिडेट भी तमाम सीटों पर उतने पूरे नहीं थे जितने मियां नवाज शरीफ के थे। और आज भी मियां नवाज शरीफ हमेशा इलेक्शन के जरिए आया। हाँ, रोकने वालों ने उन्हें आइन और कानून के खिलाफ रोका। अगर परवेज मुशर्रफ ने कू किया, वो भी गैर आईनी था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सजा दी। अगर बाद में आने वालों ने जो किया, वो भी आज साबित हो रहा है वक्त के साथ कि वो जबर था, वो गलत फैसले थे, और वो जजेस के ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठा के फैसले कराए गए। तो मियां नवाज शरीफ तो वोट की ताकत से आता है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान नहीं, आप खित्ते में सारे में देखें, आप बैन अल-क़ौमी सतह पे बात करें, आप पाकिस्तान का कोई लीडर एक ढूंढें, सऊदिया जिसका एहतराम करता हो, चाइना जिसका एहतराम करता हो, तुर्की जिसके साथ चलना चाहता हो, हमारा हमसाया इंडिया। आप हमसाया बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, आपने उनके साथ चलना है। इंडिया किसके ऊपर एतमाद करता है? मियां नवाज शरीफ के ऊपर। और अगर दूसरी फहरिस्त बनाई जाए डट जाने वालों, तो डट जाने का दिन कौन था, या इंडिया के मुकाबले का दिन कौन सा था? वो था जब इंडिया ने एटमी धमाके किए। अमेरिकन सुपर पावर है ना। परवेज मुशर्रफ बैठा था, एक कॉल आई, लेट गए, और सब अपने एयर बेस दे दिए, क्या दे दिया, और अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ तारीख को आए।
मियां नवाज शरीफ को कितने फोन किए बिल क्लिंटन ने? सुपर पावर थे ना। फिर सियासी तारीख में उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी, लेकिन उसने कहा जी नो, पाकिस्तान की सालमियत पे समझौता नहीं हो सकता। और इंडिया जिसने धमाके किए थे उसके मुकाबले में एक धमाका ज्यादा करके ये जवाब दिया कि नहीं, हम आपसे मजबूत हैं। तो मियां नवाज शरीफ से मजबूत कोई नहीं है। इलेक्शन होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन हो रहा है, बड़ा वाज़ेह है, हल्का बंदी के ऊपर काम हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सीरियसली काम किया। इलेक्शन आज से पहले जो तारीखें थी, जब असम्बलियाँ ख़त्म हो रही थी, मुद्दत ख़त्म हो रही थी, तब भी हो जाने थे। अब एक चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, वो है मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम। और सियासी इस्तेहकाम आता है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो मेन स्ट्रीम क़यादत है वो मिल बैठ के कलेक्टिव विजडम से फैसला करें। तब एक बच्चा जमूरा जिसकी बाग दौड़ उसके अब्बा हजूर के हाथ में थी, वो अगर कहें कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने, कहता है नहीं कराने। अगर कहें असम्बलियाँ चलानी है, कहता है नहीं चलानी। तो ऐसे माहौल में इंतखाबात नहीं हो सकते थे। आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत जो है वो सारी इस पेज पे है कि इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान के इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो इंतखाबात के लिए अपनी भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। आपकी इलेक्शन की तैयारियां शुरू हैं अभी? जी मैं पिछले बिल्कुल 2-3 माह से, जो हल्का थोड़ी सी चेंज भी हुई, 4 यूनियन काउंसिल्स हमारी कुंजा के और जो NA 64 बनता है उसके साथ चलेगी, और साहब का जो मोनस साहब का हल्का था और परवेज साहब का, वहाँ से 4 हमारे साथ आ गई। तो इब्तदाई दिनों में ये होता है कि आप मनसूबाबंदी करते हैं, आप अपना एक प्लान तैयार करते हैं इंतखाबी मुहिम का। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आप ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी कमज़ोरी थी पिछली दफ़ा। उसमें आप ये भी देखते हैं कि पोलिंग डे वाले दिन पिछली दफ़ा क्या किया। उसमें आप ये भी देखते हैं कि आपकी तशहीरी मुहिम कैसी है। उसमें आप ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी बरादरी, कौन से अफराद आपके साथ थे, किन को मज़ीद साथ लाना है, ये भी देखते हैं। और साथ जो आपके जितने लोग चलने वाले हैं उनको मरबूत और मजबूत करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला मुकम्मल करके बैठा हूँ और उससे आगे जो है वो चलने के लिए। सर लास्ट में कोई पैगाम NA 65 के लोगों को और स्पेशल नून लीग के सपोर्टरों को, कि जो अफवाहें सुन के कभी उनका जहन इस साइड पे जाता है कभी उस साइड पे जाता है, उनके लिए? देखिए, नून लीग के वर्कर कभी किसी अफवाह पे कान नहीं रखे। 2008 में मैं 219 वोटों से हारा और 2013 तक भी ये बातें चलती रही। हर बंदा अपनी मर्जी की, नून लीग का वोटर तो ये बात नहीं कहता। हाँ, जिनकी अपनी ख्वाहिशात हैं वो ये बातें करते हैं। कोई कहता है फलां नून में आए, भाई आए। मैं ऐलान करता हूं कि